नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बाहुबली आनंद मोहन को बिहार सरकार ने जेल से उनके अच्छे आचरण को आधार बनाकर रिहा किया है। इसके लिए कानून में संशोधन उनके अच्छे आचरण की वजह से की गई है। हम आपको बता दें कि उस कानून में संशोधन किया गया जो सरकारी सेवकों को सुरक्षा प्रदान करती है। और अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि आम और ख़ास में जो फ़र्क था आनंद मोहन को छोड़ने के लिए, उसी आम और ख़ास फ़र्क को संशोधित किया गया है। तो बिहार सरकार ने आम और ख़ास का फ़र्क मिटा दिया आनंद मोहन के लिए और बताया गया कि उनका आचरण बेहद ही अच्छा था जितने दिनों वो जेल में रहे। लेकिन सच क्या है, आज हम आरएडी न्यूज़ के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार जी के साथ इसी की पड़ताल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि जेल में आनंद मोहन का आचरण कितना अच्छा था। हेमंत जी, जिस तरह से 15 साल तक कहा जाता है कि आनंद मोहन करीब जेल में रहे और इस दौरान उनके अच्छे आचरण को आधार बनाया गया, लेकिन कई बार उनके अच्छा आचरण मीडिया में मिसाल बना और वो ऑन रिकॉर्ड है कि वो पुलिस से भी लड़ते आए, अपने घर भी गए, कई बार होटल में पकड़े गए। तो क्या ये सब चीज़ें जो है वो अच्छे आचरण में आता है? सबसे पहली बात तो ये है कि जो अच्छे आचरण को आधार बनाया गया है तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है 2006 में एक घटना हुई थी जब आनंद मोहन देहरादून किसी केस की पेशी पर गए हुए थे। वहाँ से जब लौट रहे थे तो पटना जंक्शन के पास उन्होंने होटल में कमरा ले लिया और वहीं टिक गए, जबकि उनको वहाँ से सीधे जेल जाना था। और तो जेल न जा कर के वो होटल में रुक गए। इसकी जानकारी तत्कालीन एसएसपी कुंदन कृष्णन को हुई और कुंदन कृष्णन वहाँ पहुँच गए जहाँ आनंद मोहन ठहरे हुए थे। उनको कहा गया कि आप पुलिस के साथ चलिए, आपको जेल जाना होगा, यहाँ नहीं रहना है। तो इस बात को लेकर के कुंदन कृष्णन के साथ उनकी गर्मा गर्म पहले बहस हुई। कुंदन कृष्णन ने उनको बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो माने नहीं। उसके बाद ये बहस जो है वो समझिए कि बहुत ये दूसरे ही रूप में तब्दील हो गया। गाली गलौज की नौबत आ गई और ये आनंद मोहन का वो वीडियो अभी भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है कि आनंद मोहन उसमें तत्कालीन एसएसपी कुंदन कृष्णन के ऊपर थप्पड़ चलाते हुए नज़र आते हैं। और जवाब में जो कुंदन कृष्णन के सुरक्षाकर्मी थे उन लोगों ने आनंद मोहन को धक्का दे करके और आगे बढ़ाया। उनकी गिरफ्तारी हुई, उनको पुलिस ले गई थी। तो ये एक बड़ा मामला है उनके आचरण को का आकलन करने के लिए कि वो पेशी से लौट करके आते हैं, जेल जाने के बदले में पटना में होटल में रुक जाते हैं। जब उनको कहा जाता है कि आपको होटल में नहीं रहना है, आप जेल जाइए, तो वो एसएसपी से भिड़ जाते हैं, मारपीट की नौबत आ जाती है। तो यह तो एक बड़ा गुनाह था। जी, हम एक सवाल यहीं पे करेंगे आपसे, आगे आप बताइएगा। एक एसपी पे किसी नेता का हाथ चला देना कितना बड़ा जुर्म? ये तो एक तरह से देखिए, एसएसपी हो चाहे कोई भी सरकारी अधिकारी हो, वो एक तरह से सरकार का प्रतिनिधि होता है, वह एक अथॉरिटी होती है। तो उस पर आप हाथ चलाते हैं। मारपीट तो कहीं किसी के साथ हो जाती है, लेकिन जो पूरा मामला इस पूरे प्रकरण में जो जुड़ा हुआ है उससे स्पष्ट होता है कि जो एक बढ़ा हुआ मन का व्यक्ति जो होता है, जिसके ऊपर कोई, जो अपने ऊपर किसी तरह का नियंत्रण नहीं चाहता है, वही इस तरह का आचरण कर सकता है कि आप तो कानून से ऊपर अपने आप को मान रहे थे, तब ना आप जेल जाने के बदले बीच रास्ते में आप होटल लेकर के टिक गए, जबकि ये सब जो है ये सब परमिसेबल नहीं है। तो मूल बात यह है कि सरकार ने जो आधार बनाया है कि उनका चाल चरित्र बहुत बढ़िया था, इसलिए उनको सज़ा में छूट दे करके उनको समय पूर्व रिहाई उनको दे दी। मैंने आपसे ये सवाल इसलिए भी किया
हेमंत जी कि जिस तरह से उन्होंने एसएसपी पर हाथ उठा दिया और वे एक ऐसे मुजरिम थे जो एक डीएम की हत्या के आरोप में जेल में थे और इसके बावजूद उन्होंने इस तरह के कृत्य किए, तो उनके लिए तो ये मामला और गंभीर हो जाता है। बिल्कुल। अब ये उस समय इस मामले को लेकर के पुलिस ने अपनी ओर से क्या एक्शन लिया था उसके बारे में विशेष जानकारी अभी नहीं है हमारे पास, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा क्राइम था और इसको लेकर के उन पर कई अलग अलग धाराओं में केस भी होना चाहिए था कि एक तो आप जब जेल से जब पेशी पर गए तो आप बीच रास्ते में किसी अथॉरिटी के बिना परमिशन के आप नहीं रुक सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको जब मना किया गया तो आप फिर गए पुलिस वाले से, तो एक ये है। दूसरा ये है कि एक और महत्वपूर्ण मामला है कि एक इतने बड़े अपराध में उनको जेल में रखा गया था, लेकिन वो रहे कितना साल और लगातार वो सहरसा की जेल में रहे जो कि उनका गृह जिला है। और ये कहा जाता है कि उस जेल में वो तमाम तरह की सुविधाओं का उपभोग कर रहे थे, यानी कि वो जेल एक तरह से उनका लग्जरी लाइफ था वहाँ पर। तो वहाँ वो जेल नहीं बल्कि वहाँ एक तरह से वो समझिए कि लोग कहते हैं कि जैसे सैर सपाटा करने के लिए लोग कहीं जाता है, उस तरह की लाइफ वहाँ वो लीड कर रहे थे। 5 स्टार सुविधाएं मिली हुई थी। बिल्कुल। और वहाँ कई हाल में भी वहाँ छापेमारी हुई थी, तो इनके पास से जो बहुत सारे आपत्तिजनक सामान मिले, जैसे मोबाइल वगैरह। मोबाइल तो परमिसेबल है नहीं जेल में रखना, ये मोबाइल से मिला था, यानी कि इनका संपर्क बाहरी दुनिया से बहुत आसानी से बना रहता था। ये भी उनके ऊपर आरोप लगे थे। दूसरा एक और घटना मैं पिछले साल का 2022 के अगस्त का मैं बताना चाहता हूँ। वो फिर देहरादून ही जा रहे थे किसी केस के पेशी को लेकर के, तो यहाँ पटना में जो अटल पथ है, उस अटल पथ के पास से जो एक एग्जिट पॉइंट है, वो एग्जिट पॉइंट पाटलिपुत्रा में आता है। पाटलिपुत्रा में इनका आवास है आनंद मोहन का। तो वो पूरा पुलिस के लाव लश्कर के साथ वो अपने आवास पर आ गए और वहाँ लोगों से मिलने जुलने लगे। उसका वीडियो एक वायरल हुआ, तो उसमें उन्होंने और उनके बेटे जो विधायक हैं चेतन आनंद, उन्होंने सफाई दी कि ये रास्ते से जा रहे थे तो अचानक इनके सर में दर्द शुरू हो गया, तो ये इन्होंने अपनी गाड़ी मोड़ ली और घर पर आ गए। और यहाँ पर ये थे तो रोड पर कुछ लोग आ जा रहे थे, तो इनको देख करके लोग खड़े हो गए, तो इसलिए ये लोगों से का अभिवादन करने के लिए ये घर से निकल करके बाहर आ गए। ये प्ली लिया गया था। तो एक ये भी बड़ा उदाहरण है कि आप कानून को ताक पर रख करके पुलिस कस्टडी में आप कहीं जेल से निकल करके आप पेशी पर जा रहे हैं और उस दौरान आप बीच में कहीं रुक जाते हैं, आप अपने घर चले जाते हैं। तो ये है कि ये कौन सा चाल चरित्र है जो कि कानून से अपने आप को ऊपर मानता है और ऐसे व्यक्ति को आप सजा माफ़ी देते हैं। इस पर एक और बात है कि जो उठाया जा रहा है विपक्ष की ओर से, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं सुशील कुमार मोदी, उन्होंने ये सवाल उठाया है कि जो सरकार कह रही है कि हमने इनको जो ये आईपीसी की धारा 353 है, उस जो अधिकारियों को प्रोटेक्शन देती है कि अगर उनके ऊपर कोई ड्यूटी के दौरान कोई हमला करता है, कोई उनकी हत्या कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति को सजा माफ़ी की छूट कभी नहीं मिल सकती है। तो उसको क्योंकि ये आम और ख़ास आदमी में फ़र्क करता था, इसलिए इसको हम लोगों ने अमेंड कर दिया। सरकार का तर्क था और उनके सरकार की पार्टी जेडीयू के भी अध्यक्ष जो ललन सिंह हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी। तो जवाब में सुशील मोदी ने कहा है कि क्या आप इसी तरह और सारे जो फ़र्क हैं उसको मिटाएंगे, क्योंकि सरकारी अधिकारियों को तो ठीक है ये प्रोटेक्शन मिला हुआ है, लेकिन उन पर एक बंदिश भी है कि जिसमें ये है कि आप कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, कोई किसी राजनीतिक क्रियाकलाप में भाग नहीं ले सकते हैं। तो क्या ये फर्क भी आप मिटा देंगे, उनको ये छूट दे देंगे कि आप चुनाव लड़ें, आप राजनीतिक क्रियाकलाप में भाग लें? उसी तरह सीआरपीसी की धारा 197 है, जिसमें ये कहा गया है कि ड्यूटी के दौरान अगर किसी सरकारी अधिकारी से कोई अतिरेक यानी कि कोई एक्सेस होता है तो उसको प्रोटेक्शन मिलता है, यानी कि आप समान आदमी की तरह उस पर केस नहीं कर सकते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी है कि ऐसे मामलों में पुलिस को तुरंत संज्ञान नहीं लेना चाहिए, उसको एक तरह से प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो ये है। तो कुल मिलाकर ये कहने का मतलब ये है कि इस पूरे प्रकरण में एक चीज़ स्पष्ट है कि जो सरकार का तर्क जो है वो बहुत मजबूत आधार पर नहीं टिका हुआ है। उसके पैर के नीचे की ज़मीन जो है काफ़ी गिली है, जिसमें ये लग रहा है कि आप
कहीं ना कहीं से कुछ दूसरे कारणों से ये आपने ये फैसला लिया। और यही वजह है कि आनंद मोहन को रिहाई के बाद अंडरग्राउंड होना पड़ा है। कहा जा रहा है कि उनके बेटी की शादी तक के वेन्यू तक चेंज कर दिए गए और उसकी मूल वजह यह है कि ज़्यादा शोर शराबा ना हो, मीडिया ट्रायल ना हो, ये कहा जा रहा है। ये एक खौफ हुआ है जब बिल्कुल ये हम शुरू से हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और ये हम लोग अपने ही चैनल पर इस बात की लगातार चर्चा कर रहे हैं कि क्या वजह थी कि उनको चुपके से निकलना पड़ा, क्या वजह थी कि इतनी तैयारी, स्वागत की तैयारी, धूम धड़ाके की तैयारी, जुलूस प्रदर्शन की तैयारी धड़ी की धड़ी रह गई और वो अचानक पूरा प्लान बदल गया और उनको यहाँ से चुपके से निकाला गया। वो इसलिए कि सरकार इस पूरे मामले में बैकफुट पर है। सरकार के इस निर्णय को लेकर के जो सामान्य समाज है, जो आम आदमी है, वो एक तरह से उसको ये फैसला उचित नहीं लग रहा है। तो इस सरकार के इस फैसले का रिएक्शन बहुत अधिक नहीं हो तो मुझे लगता है कि इससे बचने के लिए ही उनको एक तरह से एस्केप करने का रास्ता दिया गया कि आप चुपचाप निकलिए और बिहार से बाहर चले जाइए, क्योंकि इसका रिएक्शन हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा जुलूस प्रदर्शन, नारेबाजी, शोर शराबा होगा तो इसका रिएक्शन हो सकता है। तो ये है। दूसरा एक कानूनी पहलू मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी कि जो जी कृष्णैया की पत्नी जो सुप्रीम कोर्ट गई हैं इस सरकार के इस फैसले के खिलाफ, उसमें उन्होंने ये जो आधार बनाया है उसमें यह कहा गया है कि इनको ये छूट इसलिए नहीं मिलनी चाहिए थी क्योंकि इनको फांसी की सज़ा पहले हुई थी और फांसी की सज़ा जो है उसको कन्वर्ट किया गया था आजीवन कारावास में। तो तो ऐसे मामलों में तर्क यह है कि ऐसे मामलों में आजीवन कारावास का मतलब होता है कि अंतिम सांस तक, जिंदगी की अंतिम सांस तक आपको जेल में रहना है, जो व्यक्ति सजा याफ्ता हुआ है इस मामले में। तो इनको आप डबल छूट एक तरह से दे रहे हैं। फांसी की सज़ा जो है कन्वर्ट हो गई आजीवन कारावास में, फिर उस आजीवन कारावास में भी आपने उनको छूट दे दिया, उनको समय पूर्व उनको रिहा कर दिया। वो रिहाई के लिए आपने कानून को अमेंड कर दिया, जेल मैनुअल जो था उसको। एक सवाल और बनता है हेमंत जी कि जिस तरह से कानून में अमेंडमेंट कर करके और उनके अच्छे आचरण या जो भी कहिए जो मीडिया में है उनके अच्छे आचरण तो नहीं है, उसको आधार बना के छोड़ दिया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट अब मामला है, सुप्रीम कोर्ट जब इस पर सुनवाई करेगी तो इन सब चीज़ों को देखेगी कि इनका आचरण कितना अच्छा था? बिल्कुल, ये सारे चीज़ तो सरकार ये सुप्रीम कोर्ट की नज़र में के समक्ष पेश किए ही जाएंगे। ये तो आर्गूमेंट के पहलू होंगे ही। इन्हीं बातों पर मुझे लगता है कि ज़्यादा ये जोर डाला जाएगा कि ये वजह है। दूसरी बात, सरकार का जो निर्णय है, कैसे इनको अब अधिक से अधिक फ़ायदा पहुंचाने के लिए आपने क्या क्या किया है। एक तरफ इनका ये आचरण रहा है, दूसरी तरफ आप इनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए क्या क्या आपने किया है। जो इनको सज़ा एक तरह से कोर्ट ने इनको फांसी की सज़ा जो इनकी थी उसको कन्वर्ट कर दिया आजीवन कारावास में। तो आजीवन कारावास में इनको अंतिम सांस तक रहना था जेल में, तो उसको सरकार ने उसमें छूट दे करके, कानून बदल करके इनको जेल से बाहर कर दिया। तो ये सब पॉइंट तो होंगे ही। एक पॉइंट ये भी है कि जी कृष्णैया जो हैं वो केंद्र सरकार के कर्मचारी थे, अधिकारी थे और केंद्र के अधीन आते थे। ऐसे में राज्य सरकार बिना केंद्र के परमिशन को जो है अमेंडमेंट कर दी कानून में और उनको रिहा कर दी। तो ये भी ज़रूरी था कि केंद्र सरकार से परमिशन लेती इनको छोड़ने को लेकर के। ये इसमें उतना मैं स्पष्ट नहीं हूँ, लेकिन ये है कि जो ये अमेंडमेंट किया गया जेल मैनुअल में, तो एक मॉडल ये जेल मैनुअल केंद्र सरकार ने बना रखा था जो 2016 से ही प्रभावी होना था, जो बिहार में प्रभावी नहीं था। तो ये एक तर्क दिया जा रहा है कि हमने जो केंद्र सरकार का जो मॉडल जेल मैनुअल था उसी को हमने एक तरह से लागू कर दिया है और वो पूरे देश में एक ही तरह का जेल मैनुअल जो है वो प्रभावी हो गया है। तो ये एक सरकार तर्क दे रही है। केंद्र से इसमें कोई कंसेंट लेना था या नहीं लेना था, मुझे इस पहलू पर मैंने कोई विचार नहीं किया है। लेकिन मूल बात यह है कि सरकार ये भी कह रही है कि हम मॉडल जेल मैनुअल को हमने लागू कर दिया है, जो केंद्र सरकार ने पूरे देश भर के लिए जारी किया था। तो उसको हम जी
सुप्रीम कोर्ट तो ये भी पूछेगी कि आपने लगातार इनको एक ही जेल में और वो भी गिर जिले में कैसे रखा और क्यों रखा। बिल्कुल। और एक पहलू और मैं ये भी बताना चाहता हूं, जो मुझे लगता है कि उस पर भी आपको गौर करना चाहिए कि आखिरकार वो देहरादून में वो कौन सा केस है जिसको लेकर के बार बार पेशी के लिए इनको जाना पड़ता है। ये 2006 से ये चला आ रहा है और अभी तक ये चल रहा है। तो वो उस केस के बारे में भी मुझे लगता है कि हम लोगों को जानने तहकीकात करनी चाहिए। शंका के दायरे में है मतलब कि आखिरकार वो केस क्या था, क्या है वो केस जिसके लिए उनको बराबर पेशी के लिए जाना पड़ता है। क्योंकि पेशी के लिए जाना ही अपने आप में बहुत सारी छूट का कारण बन जाता है। क्योंकि ये एक पत्रकार की नज़र से मैंने कई बार ऐसा संयोग वैसे ऐसा हुआ है कि मैंने देखा है कि ये रास्ते में कई जगह पर ये टकराए भी हैं कि किसी होटल में, किसी ढाबे पर इनका ये काफिला रुका हुआ है और वहाँ पर महफिल सजी हुई है, लोग बातचीत कर रहे हैं बड़ी संख्या में बैठ करके। ये मैंने कई बार अपने पत्रकारीय जीवन में आनंद मोहन को देखा है मुजफ्फरपुर से गुजरते हुए और किसी ढाबे या होटल पर बैठ करके वहाँ से लोगों से गप करते हुए। तो ये जो पेशी वाला जो मामला है कि बिहार से देहरादून, देहरादून से बिहार, ये जो चल रहा है, ये भी अपने आप में एक ये विषय है जांच का कि आखिर ये मामला है क्या। तो आनंद मोहन का आचरण सवालों के घेरे में है, उनकी पेशी सवालों के घेरे में है और सरकार ने जिस आचरण को आधार बनाकर उनकी रिहाई की है, उन्हें जेल से बाहर किया है, वो कानून का में संशोधन भी सवालों के घेरे में है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है, जैसा कि हेमंत जी ने भी कहा, कि जेल में रहते हुए आनंद मोहन ने न सिर्फ कानून तोड़े बल्कि जेल को एक होटल की तरह एंजॉय किया, क्योंकि जेल में रहते हुए उन्हें तमाम सुविधाएं मुहैया थी और कई बार छापेमारी में उनके पास से फ़ोन तक बरामद हुए। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो हमें फेसबुक पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।